हेलो गाइज, एक्सेल के इस कोर्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सेल का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैक्रो। मैक्रो एक ऐसा टॉपिक है जो इंटरव्यू में 100% पूछा जाता है। मैक्रो क्या है और इसका यूज क्या है। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है और ये क्या रिकॉर्ड करता है, ये आपके स्टेप को रिकॉर्ड करता है। जो आप एक बार रिकॉर्डिंग में डाल दोगे उसे आप मैक्रो की हेल्प से उसे आप कभी भी यूज कर सकते हो। ये आपके काम को बहुत आसान बनाता है। बहुत ही कम समय में आप अपने काम को कर सकते हो। प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मेरा नाम है सुधा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ शीट 1 पर पहले हम फॉर्मेट तैयार करते हैं। मैंने यहाँ पर 3 रो को सेलेक्ट किया और इनकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम टाइप करेंगे आईडी। नेक्स्ट कॉलम में नेम, उसके बाद कोर्स और इसके बाद आएगा सिटी और फिर कॉन्टैक्ट। ठीक है, मैंने इन सभी सेल को सेलेक्ट किया, इन्हें बोल्ड किया, सेंटर में किया, इनको मिड में कर लेते हैं और नंबर ग्रुप पर जाकर यहाँ पर हम इफ़ेक्ट डाल लेते हैं। फिल ऑप्शन पर जाना है, फिल इफ़ेक्ट पर जाएंगे। आपको कहाँ से इफ़ेक्ट डालना है, सेंटर से या कॉर्नर से, वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कलर चूज करेंगे। जिस कलर में आपको इफ़ेक्ट डालना है वो कलर मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, ओके किया और ओके किया। आप देख रहे हो कि इन सेल में एक इफ़ेक्ट आ गया है। मैंने यहाँ से शिफ्ट के साथ मैंने 3 रो को सेलेक्ट किया, इनमें बॉर्डर लगा लेते हैं और बॉर्डर लगाने के बाद मैंने इन फर्स्ट रो को सेलेक्ट करके कॉपी किया और शीट 2 पर जाकर इन्हें पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर कॉपी करने के बाद मैंने कंट्रोल V किया, पेस्ट हो गया ये। और इसी तरह से यहाँ पर भी मैं कुछ रो को सेलेक्ट कर लेती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर लगाते हैं, बॉर्डर लगा दिया मैंने और अब शीट 1 पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैं 2 बटन बनाऊंगी। इंसर्ट टैब में जाना है और शेप से आप कोई भी एक शेप ले सकते हैं, जो आप यहाँ पर जिस शेप में बटन बनाना चाहें उन शेप को मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया और इसी की एक कॉपी और बना लेते हैं। कंट्रोल को प्रेस करके मैंने यहाँ पर एक शेप और रख ली। एक शेप बनाएंगे हम सेव करने के लिए रिकॉर्डिंग को और दूसरी डिलीट करने के लिए। डाटा को सेव करने के लिए और दूसरी शेप डाटा को अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट करने के लिए। और एक शेप बनाई मैंने यहाँ पर टोटल एंट्री के लिए, यानी कि जो एंट्री हम कर रहे हैं वो एंट्री, टोटल एंट्री क्या है। इन शेप को हम यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इस शेप को पर मैंने टाइप किया सेव। ये शेप सेव करने के लिए कंट्रोल A से इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से इसके साइज को इंक्रीज कर लिया। दूसरी शेप पर मैंने टाइप किया डिलीट और कंट्रोल A से सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से इसके साइज को इंक्रीज कर लिया। इस वाली शेप पर मैं डाल रही हूँ टोटल एंट्री। ठीक है, और इसके साइज को भी इंक्रीज कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आप इसमें कोई इफ़ेक्ट डालना चाहें तो इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। मैंने इन सभी शेप को सेलेक्ट किया और यहाँ फॉर्मेट टैब ओपन हो रही है। यहाँ से आप इन शेप को फिल करना चाहें फिल कर सकते हैं। कोई इफ़ेक्ट डालना है तो आप यहाँ से इनमें इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, जैसा भी इफ़ेक्ट आप डालना चाहें। इस तरह से ये शेप तैयार हो गई। अब यहाँ पर मैं एंट्री कर रही हूँ। आईडी टाइप की मैंने, नेम, जो नेम आपको यहाँ पर टाइप करना है, कोर्स डालेंगे आप यहाँ और इसके बाद सिटी क्या है और कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर डाला। आप डाटा पर ध्यान नहीं देना, डाटा आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हैं, जो भी एंट्री आप करना चाहें। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि जो एंट्री मैं यहाँ पर कर रही हूँ, सेव वाले बटन पर क्लिक करूँ
तो वो एंट्री मेरी शीट 2 पर जाकर सेव हो जाए। और अगर कोई एंट्री मुझे डिलीट करनी है तो जब डिलीट वाले बटन पर क्लिक करूं तो शीट 2 से मेरी एंट्री डिलीट हो जाए। तो वो कैसे पॉसिबल होगा? वो पॉसिबल होगा मैक्रो से। व्यू टैब पर जाएंगे और यहाँ से लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा मैक्रो का। यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करेंगे। आप इसे मैक्रो नाम दे सकते हैं, जो भी नाम आप इसका रखना चाहें। मैंने इसका नाम रखा सेव और ओके किया। ओके करने के बाद अच्छा ये कह रहा है कि ये नाम यहाँ पर पहले से है, मैंने इसको सेव टू रखा, ओके किया। और अब आपको क्या करना है, कहीं भी एक्स्ट्रा क्लिक नहीं करना, मैक्रो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप कहीं एक्स्ट्रा क्लिक करते हो तो वो भी आपकी रिकॉर्डिंग में जाएगा और फिर रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं होगी। मैक्रो नाम देने के बाद आपको सेकंड रो पर, रो नंबर 2 पर क्लिक करना है। कंप्लीट रो को सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से कंट्रोल सी को प्रेस करना है, कॉपी हो गया। और शीट 2 पर आकर फिर सेकंड रो को सेलेक्ट करेंगे, माउस से राइट क्लिक किया और इंसर्ट कॉपी सेल करना है। जो एंट्री शीट 1 पर थी वो शीट 2 पर आ गई। एक बार बाहर शीट पर बाहर क्लिक कर देंगे, जो रो सेलेक्ट है वो हट जाएगी। शीट 1 पर आकर कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करना है। हमने रिकॉर्डिंग में क्या डाला कि मेरी एंट्री शीट 2 पर चली जाए तो शीट 1 से डिलीट हो जाए। एक बार बाहर क्लिक कर देते हैं, ये रो सेलेक्ट हट जाएगी और मैक्रो को स्टॉप कर देते हैं। अब सेव वाले बटन को इस मैक्रो से असाइन करना है। सेव वाले बटन पर राइट क्लिक करेंगे हम और यहाँ असाइन मैक्रो का ऑप्शन आएगा। हमने नाम दिया था सेव टू, उस नाम को, जो नाम आप मैक्रो का देते हैं उसे आप सेलेक्ट करोगे, ओके करोगे। अब यहाँ पर एक एंट्री और करके देखते हैं हम। नेम डाला यहाँ पर, कोर्स क्या है, सिटी क्या है उसकी, सिटी डालेंगे और कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करेंगे। जब मैंने सेव वाले बटन पर क्लिक किया तो आप देख रहे हो कि शीट 2 पर एंट्री हमारी आ रही है। पहले वाली एंट्री नेक्स्ट रो में जा रही है और नई एंट्री सेकंड रो में आ रही है। इस तरह से हमारा मैक्रो बिल्कुल सही काम कर रहा है। अगर कोई एंट्री हमें शीट 2 से डिलीट करनी है तो वो कैसे करेंगे, वो भी हम मैक्रो में डाल देते हैं। उसके लिए भी मैक्रो पर जाएंगे, व्यू टैब में मैक्रो पर जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो ऑन किया मैंने। यहाँ पर मैक्रो 23 नाम है, आप यही रखना चाहें यही रख सकते हैं या फिर कोई और नाम दे सकते हैं। मैंने इसका नाम दिया डिलीट 2, ओके किया। नाम आपको याद रखना है क्योंकि फिर बटन को उससे असाइन भी करना होता है। ओके किया। मैक्रो स्टार्ट करेंगे हम शीट 1 पर, लेकिन यहाँ पर मैक्रो स्टार्ट करने के बाद शीट 2 पर जाना है, सेकंड रो को सेलेक्ट करना है, माउस से राइट क्लिक करेंगे और डिलीट प्रेस कर देंगे। एक एंट्री हमारी डिलीट हो गई। बाहर क्लिक किया मैंने, शीट 1 पर आएंगे और मैक्रो को स्टॉप कर देंगे। यानी कि शीट 1 पर ही मैक्रो को स्टार्ट करना है और यहीं पर आकर स्टॉप करना है। डिलीट वाले बटन पर राइट क्लिक किया मैंने, डिलीट वाले बटन पर राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो पर जाएंगे और यहाँ से जो नाम दिया था डिलीट 2 उसे सेलेक्ट करके ओके करेंगे। यानी कि एक एंट्री और करके देख लेते हैं यहाँ पर। और कोर्स है इसका, सिटी और कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। सेव वाले बटन पर क्लिक कर रहे हैं, आप देखो शीट 2 पर 2 एंट्री है और जब मैं डिलीट वाले बटन पर क्लिक करूँगी तो शीट 2 से एंट्री मेरी डिलीट हो गई। इस तरह से आप रिकॉर्डिंग्स से अपनी एंट्री को रिकॉर्ड करके शीट 2 पर भी नेक्स्ट शीट पर भी ले जा सकते हैं और किसी एंट्री को डिलीट करना है तो वो भी आप रिकॉर्डिंग में डाल सकते हैं और एंट्री को डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर टोटल एंट्री क्या है, शीट 2 पर टोटल एंट्री क्या है, वो बार बार हमें शीट 2 पर जाकर देखनी पड़ रही है। हम यहाँ पर एक बटन बनाया है टोटल एंट्री के लिए और टोटल एंट्री क्या है उसके लिए हम एक फंक्शन लगाएंगे और वो फंक्शन होगा काउंट ए का। काउंट ए का फंक्शन लगाएंगे हम, इज इक्वल काउंट ए।
काउंट ए का फंक्शन क्या करता है, नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। काउंट ए का फंक्शन मैंने शीट 1 पर लगाया और शीट 2 पर जाकर ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद शीट 2 पर जाकर ए कॉलम पर क्लिक करके कंप्लीट कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो एंट्री आ रही है वो 2 है, जबकि एंट्री हमारी शीट 2 पर ए की है। काउंट ए के फंक्शन ने क्या किया कि जो यहाँ पर आईडी टाइप की हुई है उसको भी काउंट कर लिया, क्योंकि काउंट ए का फंक्शन नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है, तो इसने आईडी को भी काउंट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को ओपन करके F2 प्रेस किया, फंक्शन ओपन हो गया और -1 कर देंगे। एंटर प्रेस किया, आप देख रहे हो कि यहाँ पर एंट्री 1 आ रही है। फिर से एक एंट्री करके देखते हैं और यहाँ पर एक मैंने नाम डाला कोर्स, सिटी क्या है उसकी, सिटी टाइप की, और कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे हम यहाँ पर। सेव वाले बटन पर जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो एंट्री मेरी शीट 2 पर जा रही है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 एंट्री है। शीट 1 पर आकर देखा तो यहाँ पर भी टोटल एंट्री 2 ही दिखा रहा है। आप देख रहे हो कि मैक्रो की हेल्प से हमारी एंट्री कितनी आसानी से नेक्स्ट शीट पर जा रही है, और किसी एंट्री को डिलीट करना है तो वो भी हम डिलीट कर सकते हैं, साथ ही टोटल एंट्री भी शो हो रही है। इस तरह से मैक्रो की हेल्प से आप अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मैक्रो का एडवांस करेंगे। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू।